नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में क्यों ज़रूरी होता है और स्टॉप लॉस नहीं लगाने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस प्रकार हमारा मन इस स्टॉक मार्केट में लॉस को बड़ा कर देता है। तो दोस्तों आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में जोखिम को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर अपन आसान भाषा में समझे तो स्टॉप लॉस वह कीमत होती है जहां पहुंचने पर ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है ताकि नुकसान लिमिटेड रहे। जब कोई ट्रेडर किसी शेयर में या किसी फ्यूचर में या किसी ऑप्शन को खरीदता है या बेचता है, तब उसको पहले ये डिसाइड करना होता है कि बाज़ार उसके विपरीत चलेगा तो उसे कितना मैक्सिमम लॉस लेना होता है। इसी को स्टॉप लॉस कहा जाता है। देखो, आज हर आदमी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाए। इसी चक्कर में वो स्टॉक मार्केट में आता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में ऑप्शन में विशेष तौर से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। कई बार 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये हो जाता है, कई बार 100 रुपये वाला जीरो हो जाता है। तो एक ट्रेडर को दोनों बातों की तरफ ध्यान देना होता है कि अगर 100 वाला जीरो हो जाए तो उसको कितना लॉस हो जाएगा। 10 वाला 100 हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर 100 वाला जीरो हो गया तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि मार्केट उनके पक्ष में जाएगा। ये उनका मन का एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि मन कभी लॉस के बारे में नहीं सोचता और मन हमेशा यही कहता है कि हम सही रहेंगे, हमें प्रॉफिट होगा। और यही एक बहुत बड़ा ट्रैप या मन का जाल है जो एक ट्रेडर को मार्केट में बहुत अधिक लॉस देता है। तो दोस्तों आज हम पूरा मन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार मन हमारा मार्केट में लॉस करवा देता है और किस प्रकार हम स्टॉप लॉस की सहायता से अपने बड़े लॉस को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ट्रेडर ने किसी शेयर को 100 रुपये पर खरीदा। उसका अनुमान है कि यह प्राइस 110 या 115 तक जा सकता है, लेकिन यदि बाजार उल्टा चला गया और कीमत गिरने लगती है तो नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए वह 95 पर स्टॉप लॉस उसको लगा देना चाहिए कि अगर कीमत 95 पर आ गई तो वो अपने आप ट्रेड कट जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में 95 पर स्टॉप लॉस न लगा करके वहाँ पे प्राइस का एवरेज करते हैं और वही एवरेज उसके लॉस को मल्टीप्लाई कर देता है। स्टॉप लॉस एक प्रकार की सुरक्षा दीवार भी है जो हमारी कैपिटल को बचाएगी। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट हमें दुर्घटना से पूरी तरह से नहीं बचाती, लेकिन बड़ी चोट से ज़रूर बचा सकती है। उसी प्रकार स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में हमें बड़े नुकसान से बचा सकता है। बहुत से रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर बाजार थोड़ी देर के लिए उल्टा चला गया तो क्या हुआ, बाद में वापस आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मन की होप होती है, यानी हमारा मन को ये विश्वास होता है कि प्राइस वापस ऑपोजिट घूमेगा। जैसे मान लीजिए आपने 100 में ख़रीदा, वो 95 पे आ गया, 95 पे आपने एवरेज कर लिया और आपको ये लगेगा कि प्राइस वापस 100 तक जाएगा। इसी सोच से वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। लेकिन बाजार हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार नहीं चलता। कई बार अचानक बहुत बड़ी गिरावट या तेज़ उछाल भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता है। अगर किसी प्राइस पे बहुत ज़्यादा बाई के ऑर्डर लगे हुए हो तो प्राइस वहाँ से उछलेगा। अगर किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सेल के ऑर्डर लगे हैं तो प्राइस वहाँ से गिरेगा। लेकिन हमारा मन इस बात को नहीं जानता, नहीं मानता। हमारा मन यही कहता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है। यानी हमारे मन में 100 तरह की कहानियाँ चलती है और इन कहानियों से हमारे मन में एक होप पैदा हो जाती है और वो होप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है मार्केट में। स्टॉप लॉस का एक और महत्व यह है कि ये ट्रेडर को अनुशासन सिखाता है, क्योंकि अधिकतर लोग बिना अनुशासन के ही मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। वो मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट में हमेशा प्राइस का एवरेज करते हैं। ये उनकी एक हैबिट बन जाती है और ये हैबिट कभी कभी फ़ायदा देती है और कभी बहुत बड़ा नुकसान भी देती है। तो हमें बड़ा नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस नाम की चीज़ है, उसको लगाना चाहिए। वहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका अनुशासन रहेगा तब तक ही आप मार्केट में रहोगे। जिस दिन आपका अनुशासन टूटा और उस दिन मार्केट आपके ऑपोजिट चला, उस दिन आपकी पूरी कैपिटल का नुकसान होना
तय है। स्टॉप लॉस का एक और महत्व है कि ये ट्रेडर को अनुशासन सिखाता है। जब तक हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमें अधिकतम इतना लॉस लेना है, तब हमारा मन शांत रहता है, हमें हर पल डर या घबराहट नहीं होती। इससे हम भावनाओं की जगह नियमों के आधार पर ट्रेड कर पाते हैं। सफल ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यह है कि नुकसान छोटा रखो और लाभ को बढ़ने दो। स्टॉप लॉस इसी सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है। यदि कोई ट्रेडर बार बार छोटे नुकसान लेता है लेकिन कभी एक उसको एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे हमें कई बार छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं और अचानक एक बड़ा लॉस होता है, तो हमें इसका उल्टा सोचना है कि छोटे छोटे लॉस हो जाए और एक 11 ट्रेड अच्छा प्रॉफिट में चला जाए, तभी आपके 10 लॉस कवर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये बड़ा लाभ पकड़ लेता है और लंबे समय में सफल हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉप लॉस केवल एक तकनीकी आदेश नहीं है, बल्कि ये ट्रेडर की सुरक्षा, कैपिटल की सुरक्षा, अनुशासन और लंबे समय तक मार्केट में सफलता का मेन बेस है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं, उन्हें नियमित रूप से उसका उपयोग करते हैं, तो ये बाज़ार में लंबे समय तक टिक पाते हैं। और बाज़ार में लंबे समय तक टिक पाना, अपनी कैपिटल को लंबे समय तक बचाना ही एक अच्छी ट्रेडिंग है। अब सवाल है कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए और अधिकतर लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते। शेयर बाजार में स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाजार पूरी तरह अनिश्चित होता है। मार्केट में प्राइस ऊपर या नीचे कहाँ जाएगी हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। वो एक सर्टेन नहीं है कि बाजार ऊपर ही जाएगा या बाजार नीचे ही जाएगा। अगर प्राइस ने लो काटा है उसके ज़्यादा चांस है कि नीचे जाएगा, अगर प्राइस ने हाई काटा है तो उसके ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर प्राइस ऑपोजिट चला गया, दोबारा लो को काट दिया, तो बाई वाले की पोजीशन को हमें सेल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मार्केट तेज़ी से पलट सकता है लेकिन हमारा दिमाग कभी भी तेज़ी से पलट नहीं सकता। इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगा करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि हमने जो पोजीशन ली है बाज़ार हमारी डायरेक्शन में चलेगा। बाज़ार उसी दिशा में चल सकता है। कई बार खबरें, कोई बड़ी घटना या बड़े निवेशक की गतिविधियों का अचानक मार्केट में बिकवाली बाज़ार की दिशा बदल देती है। ऐसे समय में स्टॉप लॉस ट्रेडर को बड़े नुकसान से बचाने का काम करता है। सबसे पहला कारण है कि जोखिम को नियंत्रित करना। बाज़ार में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका पहला काम है आप अपनी कैपिटल को बचाओ। पहले आपको अपना कैपिटल बचाना सीखना है। जब आप अपनी कैपिटल को बचाना सीख जाओगे तभी इस मार्केट में आप अर्निंग कर पाओगे। जब कोई ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है तो वह ये नहीं जानता कि अधिकतम कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने नुकसान को फिक्स नहीं किया। हमने एक ट्रेड लिया, अब मार्केट हमारा ऑपोजिट चला, कितना ऑपोजिट जाएगा ये कोई नहीं जानता। जब स्टॉप लॉस लग जाता है तब एक ट्रेडर को पता चल जाता है कि उसको इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना पैसा लॉस होएगा। इससे उसकी पूंजी सुरक्षित रहती है। दूसरा कारण है मानसिक शांति। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि प्राइस कहाँ जाएगा। वह केवल अपनी भावनाओं से ट्रेडिंग करता है। जब बाजार ऑपोजिट चलता है तो डर और चिंता बढ़ जाती है। कई बार वह घबरा कर गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन जब स्टॉप लॉस पहले से तय होता है तब ट्रेडर को ये पता होता है कि इस नुकसान कितना लगेगा, इसलिए उसका मन शांत रहता है। तीसरा कारण है पूंजी की सुरक्षा। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूंजी होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपकी पूंजी ही आपकी सब कुछ है। जब पूंजी रहेगी तभी आप मार्केट में काम कर पाएंगे। अगर आपकी पूंजी एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाएगी तब आप मार्केट में आने वाले समय में कैसे काम करोगे। इसलिए दिन में 1 या 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद ट्रेडिंग को बंद कर देना ज़रूरी होता है। लंबे समय तक मार्केट में काम करना है तो छोटी छोटी पोजीशनें बनाइए और मार्केट का बिहेवियर समझिए कि कब मार्केट कहाँ से पलट सकता है, कौन सी अचानक न्यूज़ आने से बाजार में एक बड़ा मूव आ सकता है। जब आप रोज़ इस मार्केट में काम करोगे तभी आप इन सब चीज़ों को जानोगे। लेकिन अगर आप बड़ी पोजीशन लेकर के बाज़ार में काम करोगे तब आपको बाज़ार की एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपको 1 रुपये का मूवमेंट भी आपको कई बार बड़ा नुकसान करवा देता है। चौथा कारण है अनुशासन। सफल ट्रेडिंग करने के लिए हमें नियमों के साथ काम करते हैं। वे पहले से तय होते हैं कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ हमारा टारगेट रहेगा और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एंट्री कहाँ पे लेनी है,
और अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट चला गया तो हमें कितना लॉस लेना है, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट लेना है। इसको ही बोलते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग केवल अनुमान का खेल है। हम अनुमान लगाते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। ये केवल हमारा अनुमान होता है, हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। पांचवा कारण है बड़े नुकसान से बचना। कई बार बाजार में अचानक बड़ी चाल आ जाती है और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस होने पर ट्रेड तुरंत कट जाता है और हमारा मन कुछ देर के लिए विचलित होगा, लेकिन हम बाज़ार में अगर अपने सेटअप के अनुसार ही काम कर रहे हैं तो हमें दूसरा ट्रेड भी मिलेगा। क्योंकि बाज़ार कोई एक ही चाल में ख़त्म नहीं होने वाला। बाज़ार में वापस मूवमेंट बनेंगे, वापस मार्केट रेंज में आएगा, वापस मार्केट रेंज को काटेगा और मार्केट फिर से मूव देगा। ये बात दिमाग में रहेगी, तभी आप एक सफल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अधिकतर ट्रेडर स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट उनका स्टॉप लॉस काटेगा, लेकिन हमेशा याद रखो स्टॉप लॉस ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पर प्राइस के जाने की संभावना कम होती है। अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट के डाउन ट्रेंड में आने की संभावना उस दिन कम रहती है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस पे बाइंग कर रहे हो तब वहाँ डेंजर होता है, अगर आप सपोर्ट पे सेल कर रहे हो तो वहाँ खतरा होता है। तो कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब तक आपको पैटर्न पूरी तरह से समझ में नहीं आता तब तक वहाँ पे बाई या सेल नहीं करना चाहिए। अधिकतर रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? देखो, शेयर मार्केट में अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इसके पीछे मुख्य कारण है तकनीकी ज्ञान की कमी और दूसरे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉस ज़रूरी है पर फिर भी वो इसका उपयोग नहीं करते। इसके पीछे बड़ा कारण है नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करना। हमारा माइंड कभी भी लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता। जब कोई ट्रेडर किसी शेयर को खरीदता है तो उसके मन में ये विश्वास होता है कि कीमत बढ़ेगी, इसलिए वह स्टॉप लॉस नहीं लगाता। लेकिन बाजार अगर उल्टा चला जाए तो वो मानने को तैयार नहीं होता कि उसका अनुमान गलत हो सकता है। फिर वो नीचे गिरने पे प्राइस को एवरेज करेगा लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, और कीमत उसको विश्वास होता है कि मार्केट वापस उसकी डायरेक्शन में चलेगा। ये विश्वास मार्केट में काम नहीं आता। मार्केट में सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे जो दिख रहा है उसको ही हमें सत्य मानना है, हमारे मन की बातों को सत्य नहीं मानना है। दूसरा बड़ा कारण है लालच। कई बार ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने स्टॉप लॉस लगा दिया और उसकी कीमत थोड़ी देर के लिए नीचे जाकर वापस कहीं ऊपर न चली जाए और उसका ट्रेड तो लॉस में कट जाएगा और वह लाभ से वंचित रह जाएगा, और इस डर के कारण वह स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तीसरा कारण है अनुभव की कमी। नए ट्रेडर अक्सर बाजार को समझे बिना ही ट्रेडिंग शुरू करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि बाजार कितनी तेज़ी से और कितनी दूर तक जा सकता है, इसलिए वे जोखिम को गंभीरता से नहीं लेते। चौथा कारण है गलत उम्मीद। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि बाजार अंत में हमेशा वापस आ जाता है। वे ये सोचते हैं कि रेजिस्टेंस से प्राइस सेल साइड में जाएगा, सपोर्ट के साइड से प्राइस बाइंग साइड में जाएगा। वो ऐसी धारणा बना लेते हैं, और कई बार मार्केट सपोर्ट को जब तोड़ता है तो बहुत तेज़ी से तोड़ता है और एक साथ बहुत बड़ा मूवमेंट अपोजिट में आ जाता है। लेकिन यही अगर स्टॉप लॉस लगा होता तो बड़ा लॉस से बचा जा सकता था। पांचवा कारण है भीड़ का प्रभाव। जब कोई नया ट्रेडर दूसरों को बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते देखता है तो वह भी यही तरीका अपनाने लगता है और धीरे धीरे उसकी बिना स्टॉप लॉस लगाए ही ट्रेडिंग करने की हैबिट बन जाती है। तो आज से ही अपने को चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन लो, चाहे कितनी भी छोटी पोजीशन लो, स्टॉप लॉस लगाने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। जब तक आपके मार्केट में काम करते हो और आपको स्टॉप लॉस लगाने की प्रॉब्लम है तो आप समझो कि आपका 10 प्रॉफिट ईयर में लॉस वाले में पूरा लॉस हो जाएगा। इन सब कारणों का परिणाम ये होता है कि रिटेल ट्रेडर छोटे नुकसान से बचने की कोशिश में बड़े नुकसान में फंस जाते हैं। वे समय पर ट्रेड को नहीं बंद करते और अंत में अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच का बड़ा अंतर यही होता है कि सफल ट्रेडर अपने नुकसान को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस का पालन नहीं करते और असफल हो जाते हैं। क्योंकि असफल ट्रेडर हमेशा उम्मीद और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं।
बड़े नुकसान होने के कारण। शेयर मार्केट में बड़े नुकसान होने के कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कारण जोखिम को कंट्रोल न करना होता है। जब ट्रेडर बिना किसी योजना के, बिना किसी नियम के ट्रेड करता है, यानी वो रैंडम ट्रेड लेता है, तब उसके धीरे धीरे छोटे नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाते हैं, क्योंकि वह अपने प्राइस को एवरेज करता जाता है। अगर उसने 100 का प्रीमियम 80 हुआ तो उसने ख़रीदा, 80 वाला 60 हुआ तब ख़रीदा, 60 वाला 40 हुआ तब भी ख़रीदा, और धीरे धीरे वो प्रीमियम जीरो की तरफ चला जाता है और उसकी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाती है। जबकि रूल ये कहता है कि अगर आपने 100 में बाई किया है तो आपको अपना स्टॉप लॉस पहले से निर्धारित करना है कि मेरा प्रीमियम अगर 100 से 80 हो गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, या 75 हो गया तो ले लूँगा, यानी अपनी कैपिटल के अनुसार उसको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। दूसरा कारण है अधिक मात्रा में ट्रेड करना। कई बार ट्रेडर अपने खाते की क्षमता से अधिक मात्रा में ट्रेड लेते हैं। बाजार भी थोड़ा उल्टा चला जाए तो नुकसान तेज़ी से बढ़ता है। तीसरा कारण है भावनाओं में आकर ट्रेड करना। डर, लालच और होप, ये तीन भावनाएं ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दुश्मन होती है और यही सबसे बड़ा नुकसान भी करवाती है। लालच के कारण ट्रेड जल्दी लाभ बुक नहीं करते, डर के कारण सही अवसर छोड़ देते हैं। चौथा कारण है कि बिना सेटअप के ट्रेड करना। जब तक आपको मार्केट में अपना सेटअप नहीं बनाओगे तब तक आप मार्केट में बड़ी सफलता नहीं हासिल करोगे। कई बार अनुमान के आधार पर ट्रेड लिया जाता है और उसी सोच के कारण मार्केट में पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। पांचवा कारण है नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहना, उसको एवरेज करना। जब कोई ट्रेड नुकसान में चला जाता है तो कई ट्रेडर उसे बंद करने की जगह उसमें ज़्यादा समय तक पकड़े रखते हैं। वे सोचते हैं कि शायद बाज़ार वापस आएगा, लेकिन कई बार नुकसान और बढ़ जाता है। छठा कारण है अनुशासन की कमी। यदि कोई ट्रेडर अपने नियमों का पालन नहीं करता तो उसका ट्रेडिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इन सभी कारणों से धीरे धीरे पूंजी खत्म होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि ट्रेडर का खाता लगभग जीरो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाज़ार में सफल होने के लिए सबसे पहले जोखिम को समझो और उसे नियंत्रित करना ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला के दूँगा, जो आपका, अगर ट्रेडिंग में आप काम करते हो तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल पूरा का पूरा बदल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।